सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का, दैट इज चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का लास्ट 9th टॉपिक, डिफरेंट वेज ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। डिस्पर्सल क्या होता है? डिस्पर्सल मतलब होता है अपने पेरेंट प्लांट से दूर चले जाना। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल से डिस्पर्सल होती है तो आप वहां से दूर चले जाते हो, राइट? तो इसी चीज से आप याद रखो कि डिस्पर्सल ऑफ सीड्स होता है जो पेरेंट प्लांट है उससे दूर चले जाना। एंड ये क्यों होता है? अब पेरेंट प्लांट अपने साथ ही अपने छोटे छोटे जो सीड से बच्चे होते हैं वो सबको रख सकता है। व्हाई डिड ही डिडंट डू दैट? वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि देखो, पहली चीज, सफिशिएंट सनलाइट नहीं मिलेगी। किसी के ऊपर कौन सा पत्ता चढ़ रहा है, किसी के ऊपर कौन सा, किसी के ऊपर पौधा गिर रहा है, ऐसा ऐसा करके सफिशिएंट सनलाइट नहीं मिलेगी, सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स नहीं, सफिशिएंट वाटर नहीं, और पूरा क्राउडेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज का अवॉइड करने के लिए पेरेंट प्लांट और नेचर ऐसा करते हैं कि उन्हें दूर कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिस्पर्स कर देते हैं। ठीक है, और जो डिस्पर्स करता है उन्हें हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सल एजेंट्स। लेट मी राइट डाउन है डिस्पर्सल एजेंट्स। ओके, लाइक विंड, वाटर, एनिमल्स, ये सब क्या हो गए? डिस्पर्सल एजेंट्स हो गए, जो सीड के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। उन फैक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्सल एजेंट्स। ठीक है, आई थिंक दैट थिंग इज क्लियर टू यू नाउ। अब इसमें जो है छोटे छोटे काफी सारे टॉपिक हैं, हम उन सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो पहला टॉपिक लाया जाए। So the next topic is dispersal by wind. होता क्या है कि कुछ फ्लावर्स या फिर कुछ प्लांट्स में उनके जो सीड्स होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं। जब वो फ्लावर में आ जाते हैं तब जब हवा चलती है ना तो वो उन्हीं के साथ उड़ जाते हैं। उसके बाद उन्हें जहां पे भी सूटेबल कंडीशन मिली, ठीक है, अब एक सीड गिरा बेचारा लाइक रोड पे, एक सीड गिरा खेत में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब जो खेत वाला है उसके ज्यादा चांसेस है रोड वाले सीड के मुकाबले कि वो जर्मिनेशन कर पाए। ठीक है, तो इफ वी टॉक अबाउट सम एग्जाम्पल्स, सो एग्जाम्पल में आप ले लो कॉटन, then maple and dandelion. Dandelion की स्पेलिंग आई थिंक ओ आता है, राइट? लेट मी सी। यस, ओ ही होता है, मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा, आई एम सो सॉरी। या तो एग्जाम्पल्स में आप ले सकते हो कॉटन, मैपल, डंडेलियन। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल होता है क्या? लेट मी सी। यस, और कोई एग्जाम्पल नहीं होता, बट या विंड के साथ आप वाटर के ले सकते हो। तो वाटर के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वो होते हैं कॉटन नहीं, आई एम सो सॉरी, कोकोनट। ओके, कोकोनट ले सकते हो, एंड या लोटस, या कोकोनट एंड लोटस, ये है हमारे वाटर के, जो वाटर से डिस्पर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि एज यू ऑल नो कोकोनट हॉलो होता है, तो हॉलो चीज वाटर पे तैर सकती है। ठीक है, एंड जो उसके सीड होते हैं वो तो और ही हॉलो होते हैं, तो इस वजह से कोकोनट कैन फ्लोट इन वाटर एंड ऑल्सो लोटस के सीड्स बेसिकली। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। या सो डिस्पर्सल
बाय एक्सप्लोजन। हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गई, जो कोकोनट होता है वो खुद ही एक सीड होता है बेसिकली। ठीक है, मैंने बाय मिस्टेकन बोल दिया था कोकोनट के सीड्स। ठीक है, तो मैंने बाय मिस्टेकन बोल दिया था। ओके, होता क्या है कि जब फॉर एग्जाम्पल आप पीस ले लो, पीस जब खुलते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब जब एकदम वो पक जाते हैं, इसे तोड़ा नहीं जाता है तो वो खुल जाते हैं, एक्सप्लोजन हो जाता है उनमें, फॉर एग्जाम्पल से खुल जाते हैं, तो उनके जितने भी सीड्स होते हैं वो स्कैटर हो जाते हैं। ठीक है, स्कैटर हो जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। जब एकदम से कोई पार्ट खुलेगा तो उसके सीड्स स्कैटर हो जाते हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल आप पहले तो पी ही लिख दो। ठीक है, जेरेनियम लिख दो, एंड ये लिख दो बैलिसम। आई थिंक बैलिसम की स्पेलिंग यही होती है, या हाँ यही होती है। ओके ओके ओके, तो ये है इसके एग्जाम्पल्स। जस्ट बर्स्ट ओपन आफ्टर रिपनिंग एंड ड्राइंग अप। ठीक है, जब एकदम राइप हो जाते हैं या फिर ड्राई हो जाते हैं तब वो फूट जाते हैं, एक टाइप से आप बोल लो, एंड उसके जितने भी सीड्स होते हैं दे स्कैटर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। So, the next topic is dispersal by animals. देखो क्लास, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनमें एक हुक टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब मेमोराइज करो कौन से हुक टाइप होते हैं। मैं एग्जांपल लिखूंगी, लाइक आप चेरी बोल लो, ऑरेंज बोल लो, एप्पल बोल लो। ठीक है, तो इन टाइप की जो सीड्स होते हैं उनमें एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इन हुक लाइक स्ट्रक्चर से होता क्या है, जब एनिमल्स के धागों में वो मतलब बालों में वो उलझ जाते हैं तो वो उलझे रहते हैं। ठीक है, अगर कोई गोल सीड होगा तो वो निकल जाएगा, राइट, बट उनमें हुक लाइक स्ट्रक्चर की वजह से जो उनके बाल होते हैं दे कैच अप। ठीक है, उनमें एकदम बंध जाते हैं, एंड जहां पे भी वो एनिमल जाता है वहां पर वो सीड चले जाते हैं। जब भी वो अपने बाला साफ करेगा तब वो वहां पे छूट जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से डिस्पर्सल बाय एनिमल्स भी होता है, एंड इवन डिस्पर्सल बाय ह्यूमंस भी होता है, बट वो ज्यादातर नहीं होता है, तो उसका टॉपिक मोस्टली नहीं दिया जाता है। बट डिस्पर्सल बाय ह्यूमंस में होता क्या है, आपके शूज है ना, एंड आपके क्लोथ्स। जब आप किसी पार्क वगैरह में जाओगे तब आप देखोगे कि आपके अगर आप कोई स्वेटर या फिर कोई नेटेड क्लॉथ आप पहने होगे तो आपके पूरे यहाँ पर बीच टाइप के लग जाते हैं। तो आपके क्लोथ्स और कभी कभी आपके शूज में जब नीचे गिरे हुए होते हैं तब वो फंस जाते हैं, इसलिए उनसे भी डिस्पर्सल होता है। ओके, एग्जाम्पल मैंने आपको बताई थी, चेरी, एप्पल, ऑरेंज, ब्लैक पम। ठीक है, ऐसे आप ले सकते हो। एंड नेक्स्टली या कुछ आई थिंक एक दो टॉपिक और बचे हैं इस टॉपिक में। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोइंग क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या होते हैं, व्हाट आर क्रॉप्स? अब क्रॉप सब कोई जानता है, बट कोई इसकी डेफिनेशन बता सकता है? क्रॉप एक ऐसा यू कैन से या जो फार्मर्स उगाते हैं, ओके, इन अ पर्टिकुलर प्लेस एंड अ पर्टिकुलर टाइम फॉर कमर्शियल पर्पसेस इज नोन एज अ क्रॉप। नेक्स्ट चीज है कल्टीवेशन। क्या होती है कल्टीवेशन? जब वो जो क्रॉप है वो उग रही होती है, उस प्रोसेस को हम लोग कल्टीवेशन बोलते हैं। उसमें जितने भी प्रोसेस आते हैं लाइक इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, ये जितने भी हमारे टॉपिक आते हैं ये इनके लिए एक सेपरेट चैप्टर होता है सीनियर क्लासेस में। ठीक है, तो अभी आप इतना ही समझो, जो सारे जो प्रोसेसेस होते हैं उन्हें मिला के हम लोग बोलते हैं कल्टीवेशन। नेक्स्ट
सीजन्स के हिसाब से 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं, राबी क्रॉप्स एंड खारिफ क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स क्या होते हैं? ये जो है समर में उगते हैं एंड राबी विंटर। ठीक है, सिंपल डिफरेंस है। कोई आपसे बोले राबी क्रॉप क्या होती है? विंटर में उगती है। खारिफ क्रॉप्स क्या होती है? समर में उगती है। ठीक है, अगर आपसे कोई इनके एग्जांपल्स पूछ ले, है ना, फॉर एग्जांपल ऑफ खारिफ का राइस, ठीक है, एंड एक एक एग्जांपल मैं अभी बता रही हूँ। राबी का आप ग्राम लिख सकते हो, ठीक है। तो ये राबी एंड खारिफ क्रॉप्स के एक एक एग्जाम्पल। अब मैं अच्छे से आपको एग्जाम्पल्स बता दूं। पहला खारिफ का है राइस, जूट, पल्सेस, मेज, है ना, ये सब। एंड राबी ग्राम, पीस, व्हीट, दिस टाइप्स। ठीक है, आई होप सो कि ये टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड ग्रोइंग क्रॉप्स आपको एकदम बेसिस, मतलब जितना भी आपका बेसिक जो नॉलेज होता है वो आपको पता चल गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक अभी भी नहीं आया, सो फिर से करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब आ गया अब आ गया नेक्स्ट टॉपिक। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। जो प्रोसेस मैंने आपको कल्टीवेशन बताया, अब वो बता रहे हैं ये होता कैसे है। ठीक है, अब इसके लिए तो भैया मुझे बुक देखनी ही पड़ेगी। ठीक है, नाउ अ गुड क्रॉप इज द वेल्थ ऑफ द नेशन। ठीक है, अब अ गुड क्रॉप इज द वेल्थ ऑफ अ नेशन। क्यों? क्योंकि अब हम लोग बेटा खाना तो खाएंगे ही ना, चाहे हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, हम खाना खाएंगे। दैट्स आवर बेसिक नीड। ठीक है, इस वजह से इट्स अ वेल्थ। Farmers work day and night and make all types of efforts to grow healthy crops. ठीक है, अब healthy crops वो grow करते हैं and उसके लिए आप वो day and night work करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर good crops नहीं होंगी तो वो उसे मार्केट में बेच नहीं पाएंगे। मार्केट में नहीं बेच पाएंगे तो उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे तो वो लोग कहाँ से खाना खाएंगे? ओके, now the following points should be kept in mind while cultivating a crop. अब ये कुछ points बता रहे हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए if you are a farmer। मतलब ये बता रहे हैं कि क्या क्या points हमें याद रखना चाहिए। First point, field should be plowed well and make the soil loose and airy। लूज एंड एरी क्यों? क्योंकि उसमें जो है नाइट्रोजन अच्छे से घुस जाए ताकि वो उसे अच्छे से फर्टाइल बना सके। ओके, नेचुरल मैन्योर, केमिकल फर्टिलाइजर मस्ट बी एडेड टू इनरिच द सॉइल। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कम ही करना चाहिए, मतलब वो काफी महंगे होते हैं। तो जो मतलब बिल्कुल जिनके पास पैसे नहीं होते वो वाले फार्मर्स वो उसे नहीं यूज कर पाते। बट मैन्योर, मतलब मैन्योर कैसे बनता है? डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, उससे मैन्योर बन जाता है, तो वो यूज कर सकते हैं। बट केमिकल फर्टिलाइजर्स, मतलब मैन्योर एकदम हेल्दी ऑप्शन होता है बट केमिकल फर्टिलाइजर जल्दी कर देता है। मैन्योर भी कर देता है बट केमिकल फर्टिलाइजर से उगे हुए खाने से हमें परेशानियां हो सकती हैं। ओके, healthy seeds should be sown at a proper intervals in a crop cycle। crop cycle क्या होती है आपको बाद में पता चलेगा। crop rotation के टाइप ही होती है। ठीक है, अब अच्छे से क्रॉप्स ग्रो, अच्छे सीड्स डालने चाहिए, नहीं तो अगर उसमें भैया एम्ब्रियो बेचारा डैमेज पड़ा है, निकल पा नहीं रहा है, राइट, अब क्या होगा उसका? नथिंग विल हैपन। द क्रॉप शुड बी प्रॉपरली एंड टाइमली इरिगेटेड। अब उनमें इरिगेटेड मतलब बेटा होता है उसमें सिंचाई करना और पानी देना। ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स में उसमें वाटरिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द क्रॉप शुड बी स्प्रेड ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट पेस्ट एंड डिसीजेस। जो पेस्ट या फिर मतलब कीड़े और जो बीमारियां लग जाती हैं प्लांट्स को, उन्हें हटाने के लिए हमें इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज करना चाहिए। ओके, द क्रॉप
some must be harvested manually or with machines when it is ripe. हार्वेस्टेड मतलब होता है बेटा जब वो पक जाती है, जब एकदम वो रेडी हो जाती है कटने को, तो उसे काटने को जो प्रोसेस होता है उसे हार्वेस्टिंग बोलते हैं. अब वो मैनुअली सिकल से भी हो जाता है या फिर आप मशीन्स के थ्रू भी कर सकते हैं. हार्वेस्टेड ग्रेन्स मस्ट बी स्टोर्ड केयरफुली टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मॉइस्चर, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स. ठीक है, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए अच्छे से. ठीक है, अब भैया उग तो गए इतनी मेहनत से, अब अगर उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो भैया खराब हो जाएंगे. Farmers must have some seeds from the present crop to grow new crops in the next season. ठीक है, आई थिंक कि आपको अब ये चैप्टर जितनी भी चीजें थी वो सारी क्लियर हो चुकी होंगी. इसमें हमने टोटल 9 टॉपिक्स कवर किए हैं 9 वीडियोस में. ठीक है, दैट इज अ वेरी नाइस थिंग. एंड नेक्स्ट हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइंस में. दैट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक. ओके, सो आई थिंक कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा. सो लेट्स मूव ऑन टू द आंसर. जो मैंने आपको पिछले सेशन में क्वेश्चन दिया था उसका आंसर प्लस आपका क्वेश्चन. सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. So the question is, by which agent are lotus and coconut are dispersed? मैंने आपको इतने सारे एजेंट्स बताए हुए हैं, wind, water, animals, है ना, explosions, इतने सारे जो एजेंट्स हैं. अब उनमें कौन सा एजेंट लोटस एंड कोकोनट के जो सीड्स होते हैं उन्हें डिस्पर्स करता है? मैंने आपको बताया हुआ है, तो आई थिंक कि आप इसका आंसर जरूर देंगे. So let's move on to the answer जो मैंने आपको पिछले सेशन में दिया था. Question. Let's move on to the answer. So the answer is 3 plants are fern, mosses and hornworts. ये plants are non-flowering plants. मतलब इनमें जो है फ्लावर नहीं आते हैं. ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स है जिनमें फ्लावर नहीं आते हैं, बट मैंने आपसे 3 ही पूछे थे तो मैंने आपको 3 का ही आंसर बताया. ठीक है, सो आई थिंक यू लाइक दिस सेशन. ने काफी बड़ा सेशन हो गया, ऑलमोस्ट 18 मिनट्स का होने जा रहा है. सो थैंक यू एंड बाय बाय.